एक टूटे हुए हाथ को फिर से उगाने के लिए डॉक्टर ने एक गजब का आइडिया निकाला। छिपकली की रीजनरेशन क्षमता को इंसानी डीएनए के साथ जोड़कर एक सीरम तैयार किया। दर्द सहते हुए उसने खुद को वह इंजेक्शन दे दिया और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंख खुली तो वह थोड़ा धुंधला महसूस कर रहा था। सफेद शर्ट पहने जैसे ही उसने शरीर को हिलाया, उसका कटा हुआ हाथ अपने आप टेबल का सहारा लेने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, जो हाथ उसने सालों पहले खो दिया था वो वापस आ गया है। नई त्वचा को मजबूत मांसपेशियों ने ढक लिया था और उसकी उंगलियों की हरकत के साथ साथ हड्डियों के जुड़ने की खटखट सी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत फोन उठाकर ऑस्कॉर्प के एक सीनियर अफसर को कॉल करने लगा, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसकी नजरें चकरा गईं। डॉक्टर कॉनर्स को समझ आ गया, सीरम अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, इसे इंसानों पर इस्तेमाल करना खतरनाक है। वो तुरंत एक लंबा कोट पहनता है और इमारत से बाहर निकलकर एक टैक्सी को रोकता है। घबराहट में ड्राइवर से कहता है, जल्दी गोल्डन गेट ब्रिज ले चलो अब तक। उसकी त्वचा पर हरे भूरे रंग की छिपकली जैसी स्केल्स उभरने लगी थी और उसकी हड्डियां भी बदल रही थीं। दूसरी तरफ पीटर स्पाइडरमैन ने हिम्मत करके आखिरकार ग्वेन को अपना दिल का राज बताने का फैसला किया। पर जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, ग्वेन की मां ने उसे आवाज देकर घर बुला लिया। प्यार का वो मीठा पल कुछ ही सेकंड्स में टूट गया। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाजें आने लगी और लाल नीली बत्तियां पूरी बिल्डिंग पर झलकने लगी, जैसे किस्मत ने कोई बड़ा मोड़ ले लिया हो। उधर ब्रिज पर ऑस्कॉर्प का अधिकारी ट्रैफिक में फंसा हुआ कार में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हवा में पेट्रोल और जले हुए प्लास्टिक की बदबू फैलने लगी। फिर एक तेज धमाका हुआ, ब्रिज के नीचे से एक परछाई उभरी जो चमचमाती हुई डरावनी लग रही थी। अब अधिकारी के पास भागने का कोई मौका नहीं बचा था। इसी बीच डॉक्टर कॉनर्स की छिपकली जैसी ताकत भी खत्म होने लगी थी। उसका नया हाथ फिर से गायब हो रहा था। वह किसी तरह ब्रिज के नीचे की तरफ रेंगता चला गया और अंधेरे में गुम हो गया।